बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस फिजिक्स चैप्टर 1 का टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्रश्न है, प्रकाश कौन सा तरंग है? उत्तर हो जाएगा प्रकाश अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग है। प्रश्न संख्या 2, प्रकाश गमन करती है तो प्रकाश कहाँ गमन करती है, कैसी रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? उत्तर हो जाएगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रश्न संख्या 4, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो उत्तर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? उत्तर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रकाश के परावर्तन के नियम से आधारित होता है। उत्तर हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रश्न संख्या 7, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तर हो जाएगा काल्पनिक। प्रश्न संख्या 8, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। तो उत्तर हो जाएगा या तो समतल या तो उत्तर। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। प्रश्न संख्या 10, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो उत्तर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। प्रश्न संख्या 11, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तर हो जाएगा सीधा, काल्पनिक एवं छोटा। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 14, लेंस सूत्र क्या होता है? यानी लेंस फार्मूला पूछ रहा है तो लेंस फार्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। 1/v - 1/u = 1/f। प्रश्न संख्या 15, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण। किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। प्रश्न संख्या 18, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। प्रश्न संख्या 19, यदि किसी के वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उसकी प्रकृति जो होगी या तो वास्तविक होगी, नहीं तो वास्तविक और उल्टा होगी। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों एवं बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो अवतल दर्पण के लिए। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण की द्वारक। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है। गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो उसका संबंध जो होता है F = R/2। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी,
सीधा तथा बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? उत्तर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? उत्तर हो जाएगा या तो समतल या तो उत्तल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। कितनी होती है? तो कम होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। प्रकाश की जो चाल होती है ना विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है, यानी भिन्न भिन्न होती है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है। तो लेंस का कोई मात्रक नहीं होता है, वो मात्रक विहीन होता है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, यानी आवर्धन सूत्र पूछ रहा है। आवर्धन सूत्र बराबर होता है m बराबर v बटा u। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। कौन लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? लेंस क्षमता का मात्रक होता है, तो लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। डायोप्टर जिसे डी से सूचित करते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो बोले ना कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल जो होती है वो अधिकतम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता क्या है? यह +5D के बराबर है। प्रश्न है कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जिसे लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। किस लेंस के द्वारक सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं? किस लेंस के द्वारक सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस के द्वारक जो होते हैं वो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। एक एंगस्ट्रम का मान होता है। एक एंगस्ट्रम का मान होता है, तो एक एंगस्ट्रम का जो मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम का जो मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो होता है ना वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? प्रश्न फिर से सुनिए। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर।
उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है। कहाँ पे वस्तु रहती है? तो फोकस और लेंस के बीच में। किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो केवल उत्तल लेंस ही बना सकता है। फोटोग्राफी का अदृश्य होता है। फोटोग्राफी का क्या उद्देश्य होता है? तो उत्तल लेंस। प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश की चाल जो न्यूनतम का अर्थ होता है सबसे कम। प्रकाश की चाल जो कम होता है वो कांच में कम होता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? कि वह कर्ता केंद्र पर।